अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे हम स्मोक की तारीख पर। ये दिसंबर 1952 में लंदन का एक दिन था। हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। धुएं की शिद्दत इस हद तक थी कि लंदन के फुटपाथ पर चलने वाले लोग ये भी नहीं देख पाते कि उनके पांव सही जगह पर हैं या नहीं। सड़कें नजर ना आने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर छोड़कर पैदल अपने घरों की तरफ जाने लगे थे। शायद धुएं की वजह से सिनेमा घरों और आर्ट हाउस वगैरह के तमाम शोज कैंसिल कर दिए गए, क्योंकि कुछ नजर नहीं आ रहा था और ना ही लोग हॉल्स में या सिनेमा घरों तक पहुंचने के काबिल थे। सड़कों पर तकरीबन कोई ट्रैफिक नहीं थी और लंदन के कुछ हिस्सों में किसी हद तक सिर्फ जेरे जमीन ट्रेन ही काम कर रही थी। इस धुएं के बायस ना सिर्फ इंसान बल्कि मवेशी भी महफूज नहीं थे। यहाँ तक कि सांस लेने में दुश्वारी की वजह से वो अपने मवेशियों को हलाक कर रहे थे। इस घने धुएं का फायदा उठाते हुए जराइम पेशा अफराद ने अपनी कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया था। दोस्तों, हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये हॉलीवुड की फिल्म का सीन है, बल्कि हकीकी वाकया था। लंदन में 5 से 9 दिसंबर 1952 को पेश आने वाले इस खौफनाक धुएं के नतीजे में फिजा में हजारों कीमती इंसानी जानें जाया हुई, जिसे लंदन की ग्रेट स्मोक के नाम से याद किया जाता है। इस वाकये में कमोबेश 12,000 जानें जाया हुई थीं, जो कि बिलाशुबा बहुत बड़ा नंबर था। लेकिन दोस्तों, लंदन स्मोक का ये वाकया कोई पहला या आखिरी नहीं था। जी हाँ, ये यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा खौफनाक था। 1948 में अमरीकी रियासत पेंसिल्वानिया में भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था, जिसमें 20 अफराद जान की बाजी हार गए थे। इस तरह 1930 में बेल्जियम के एक सनती इलाके में भी इस तरह के धुएं के नतीजे में 60 अफराद हलाक हो गए थे। 1962 में एक बार फिर लंदन स्मोक एंड स्मोक की जद में आया और इस बार भी सैकड़ों जिंदगियां इससे मुतासिर हुईं। 20वीं सदी के दिनों में मिलान, इटली और चीन के मुख्तलिफ इलाके भी स्मोक का शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह से इन इलाकों के लोगों को सेहत के शदीद मसाइल का सामना करना पड़ता था। दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर को भी हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में इसी तरह की स्मोक का सामना करना पड़ता है। आजकल भी लाहौरी स्मोक आलूद फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। बागों का शहर कहलाए जाने वाले शहर की फिजा आलूदगी से अटी पड़ी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अपनी हदों को छू रहा है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूलों से छुट्टियां देकर घर बिठा दिया गया है, ताकि उनकी सेहत पर बुरे असरात ना पड़ सकें। ये जहरीला मादा लाहौर को हफ्तों तक अपनी लपेट में लेकर लाहौर के बासियों की सेहत को बुरी तरह मुतासिर करता है। यकीनन आपके जहन में एक सवाल आएगा कि ऐसा सिर्फ लाहौर में ही क्यों होता है, और अगर लाहौर में होता भी है तो सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के महीनों में ही ये धुआं क्यों उठता है। तो आइए पहले इन सवालों के जवाब जान लें। दरअसल अक्टूबर और नवंबर के महीनों में लाहौर और पंजाब के दूर दराज मैदानी इलाकों में मौसम सर्द होना शुरू हो जाता है और रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से रात को लाहौर के गिर्द ठंडी हवाएं चलती हैं। सुबह के वक्त जब सूरज निकलता है तो जाहिर है कि ये किसी हद तक गर्म है और गर्म हवाओं की एक तह सर्द हवाओं की तह बना देती है। इसके ऊपर एक तह बनती है, ठंडी हवा ज्यादा भारी होती है और ये गर्म हवा की तह के नीचे फंस जाती है, यानी इस गंदी ठंडी हवा को अपने ऊपर की बुलंदियों पर चढ़ने का मौका नहीं मिलता। बात यह है कि पूरे दिन की गर्म गैसें भी इसमें शामिल हो जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर के महीने में ठंडी हवा की इस ठंडी तह को नम रखती हैं, क्योंकि सूरज की गर्मी भी कम हो गई है और दिन का दौरानिया भी कम नहीं रहा। दिन भर सूरज की तपिश जहरीली हवा की तह को गर्म नहीं कर पाती, जो फिजा के निचले हिस्से में फंस जाती है, जिसकी वजह से फिजा ठंडी हो जाती है। ये जहरीली हवा नीचे की सतह पर बरकरार रहती है और इसे धुआं कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि ऐसा सिर्फ अक्टूबर और नवंबर में ही क्यों होता है। अब आपके जहन में ये सवाल भी आएगा कि क्या लाहौर में ठंडी हवा का आना यकीनी है? अगर धुएं का मरकज हिंदुस्तान में बनता है तो फिर अक्टूबर और नवंबर के सर्द महीनों यानी दिसंबर और जनवरी में ये कम या खत्म क्यों हो जाता है? तो इस सवाल का जवाब कुछ यूं है कि इन सर्द महीनों में मानसून की हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं, जो ये जहरीले धुएं को अपने साथ दूर या बुलंदी तक ले जाती हैं, यानी नीचे फंसने नहीं देती।
धुआं दिन और रात के दर्जा हरारत में फर्क है। अब हम आपको ये भी बताते हैं कि धुआं सिर्फ लाहौर में ही क्यों पैदा होता है। सनतों में कोयले और डीजल के जलने के नतीजे में पैदा होने वाली जहरीली गैसों के नतीजे में धुआं पैदा होता है। और क्योंकि लाहौर एक बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन शहर है, इस शहर में रोजाना की बुनियाद पर लाखों गाड़ियां और कारखाने चल रहे हैं जो धुएं को हवा देने का जरिया बनते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कराची लाहौर से बड़ा शहर है तो फिर इस तरह धुआं क्यों नहीं निकलता? दोस्तों, उसकी वजह बहेराए अरब है। बहेराए अरब की वजह से चलने वाली समंदरी हवाएं इस ठंडी हवा को ज्यादा देर तक कराची की फिजा में दाखिल नहीं होने देती। लाहौर की जहरीली फिजा इसमें रहने वाले लाखों शहरियों के लिए ये इंतहाई खतरनाक है और इससे आंखों में जलन, गले में सोजन और सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसकी वजह से सर दर्द और चक्कर भी आ सकते हैं। दर हकीकत इस जहरीले धुएं में मौजूद इंतहाई छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ज़र्रात सांस के साथ इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। ये ज़र्रात जहरीले मादे हैं। ये कार्बन से बने हैं और इतने छोटे हैं कि इन्हें खुली आंख से देखना भी मुमकिन नहीं। इसी तरह अगर हम एक और मयार यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स को देखें तो लाहौर में फेस क्यूबिक मीटर से 40 गुना ज्यादा हो गई है। इन दिनों ये 1000 के करीब है, जबकि आलमी सेहत के मेयार के मुताबिक इसे 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 300 से ज्यादा क्यू लेवल दरकार हो तो इस धुएं और इसमें मौजूद जहरीले ज़र्रात की वजह से इसे इंसानी सेहत के लिए तबाहकुन समझा जाता है। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये धुआं एक स्लो पॉइजन है और इंसानों बिलखुसूस बच्चों और बूढ़ों के लिए तबाहकुन है। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है और इस धुआंधार फाउंडेशन को कंट्रोल करने और इसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि तरक्की के मतलाशी जिनका हमने इस वीडियो के आगाज में जिक्र किया है, अपने मुल्क में कार्बन के खराज को कंट्रोल करने के लिए कवानीन बनाएं और उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। बरतानवी हुकूमत की तरफ से क्लीन एयर एक्ट 1956 मंजूर किया गया था, जिसमें शहरी इलाकों में धुआं पैदा करने वाले ईंधन को जलाने पर पाबंदी आयद की गई थी और फैक्ट्रियों के लिए हवा में धुएं को ठिकाने लगाने का इंतजाम किया गया था। हदें भी मुकर्रर की गईं और दीगर इक़दामात भी किए गए, जैसे डीजल गाड़ियों और कोयले का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म या नुमाया तौर पर कम कर दिया गया। गाड़ियों की तादाद को कम करने के लिए बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों में गाड़ियों, पार्किंग वगैरह की एंट्री फीस मुकर्रर की गई और टैक्स लगाए गए ताकि आम लोग गाड़ियों की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह दे। लेकिन लाहौर की जो हालत है, हाल ही में हमें ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। पंजाब को जिस तरह स्मोक का हर साल सामना करना पड़ता है, इससे निपटने के लिए पंजाब हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। इस मकसद के लिए माहौलियात समेत दीगर इदारे मौजूद हैं जिनमें बड़े बड़े बाबे और सियासतदान बैठे हैं, लेकिन शायद हमें उनसे पूछने का हक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। लेकिन हम बारिश की दुआ जरूर कर सकते हैं। इसलिए आए सब मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से बारिश की दुआ करें, या अल्लाह हम पर, हमारे बच्चों पर और हमारे बड़ों पर रहम फरमा और हमको इस जहरीले मादे से राहत अता फरमा।